अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि कल 25 सितंबर है और कल से पीएमएसएस की जो सेकंड राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट राउंड में जब स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर आ गई। तो फिर किसी का एडमिशन कैंसिल हुआ, किसी का कुछ हुआ, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो होगी वो कल स्टार्ट हो जाएगी 10 या 11 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपने क्या काम करना होगा, अपना पोर्टल जो है उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपने प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग आपका आ जाएगा। उसमें जिन कैंडिडेट्स का नॉट इंटरेस्टेड इन पीएमएसएस हुआ था उनकी भी वहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अगर इन केस आपकी नहीं हुई है वहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग तो आप एआईसीटी में मेल कर देना, वो आपको जो है शिफ्ट कर देंगे सेकंड राउंड में। तो दोबारा से आप चॉइस फिलिंग कर देना। उसके साथ साथ अगर आपने हमसे चॉइस फिलिंग करानी होगी तो आप टेलीग्राम में जुड़े रहना। अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ पे अपडेट दे दूंगा। तो अगर जितने कैंडिडेट्स के कर सकेंगे तो उतने की हम कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या काम करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किन चीज़ों का आपने ख्याल रख लेना होगा कि मध्य प्रदेश में अगर आपका बीएससी नर्सिंग है तो मध्य प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि उनमें फर्स्ट राउंड में सीटें जो है वो कैंसिल हो गई हैं। क्योंकि सेकंड राउंड जो हुआ हो सकता है फिर थर्ड राउंड नहीं हुआ, अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपका जो होगा वो साल ज़ाया होगा। इसलिए मध्य प्रदेश में जो भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस होंगे वो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना। स्पेशली जो वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स हैं, वुमेन्स के सारे इंस्टीट्यूट जितने भी हैं आप सिलेक्ट बिल्कुल भी कोई मत करना बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि उनका एडमिशन जो होगा वो 2 सालों से डिले चल रहा है। तो उस वजह से लास्ट ईयर भी वहाँ एडमिशन नहीं हुए और फर्स्ट राउंड के एडमिशन्स भी वहाँ पे नहीं हुए। उसके साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ कॉलेजेस में नीट 5 ब्रांचेस हैं, 5 में से कुछ 1-2 ब्रांचेस वालों ने नीट मैंडेटरी रखा है, कुछ ने विदाउट नीट भी एडमिशन वहाँ पे किया है। लेकिन आप काम करना, आप 5 में से कोई भी ब्रांच वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर लेना। आईपी यूनिवर्सिटी के जो है कोई भी ब्रांच आप नहीं रख लेना। अगर आपका नीट का स्कोर कम है तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप कर देना। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनमें आपको पता ही होगा कि जो सीयूईटी है, अगर आपका सीयूईटी क्वालिफाई है तो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर लेना आप, अगर नहीं है तो नहीं कर देना। उसके साथ साथ बाकी जो भी आपको पता है कि जो भी कॉलेजेस हैं उनमें कुछ भी इशू है नहीं। और उसके साथ साथ आप क्या काम कर लोगे, जब आपकी चॉइस फिलिंग आप लॉग इन कर लोगे तो जो क्रेडिट्स देने होती हैं वैकेंसी स्टेट्स पे आप येस कर देना, ताकि आपको वही कॉलेजेस नीचे आ जाएंगे जिनमें सीट्स वैकेंट होंगे। और उसके साथ साथ आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बोला 60% के प्लस सीट्स अभी वैकेंट हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो चॉइस फिलिंग करते समय आपने एक बात का ध्यान रख लेना है कि चॉइसेस आप लोग जो है वो मैक्सिमम फिलअप कर देना। ऐसा नहीं है कि आप 10, 20, 30, 40, 50 चॉइसेस रख लोगे तो बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपने मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकोगे चॉइस फिलिंग उतनी ज़्यादा चॉइसेस आप रखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है, उससे आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप मल्टीपल कोर्सेज भी रखना चाहो तो मल्टीपल कोर्सेज भी आप अगर रखना चाहो कि मल्टीपल कोर्सेज आप रख लेना, अगर आपकी परसेंटेज 85 के बिलो है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो फिर अगर थर्ड राउंड नहीं हुआ तो फिर आपका साल जो होगा वो वेस्ट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला मल्टीपल कोर्सेज रखने का। अब ये तो नहीं है कि आप इंजीनियरिंग भी रख लोगे, फार्मेसी भी रख लोगे, बीएससी भी रख लोगे, जनरल कोर्सेज भी रख लोगे, होटल मैनेजमेंट भी रख लोगे, फिर आपको जाना होगा बीएससी नर्सिंग में वो कोई मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। आपने देख लेना है कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने देख लेना है कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है और मुझे किस किस कोर्स में इंटरेस्ट है। जिस कोर्स में इंटरेस्ट हो आपको और जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कोर्सेज़ को रख लेना। ऐसा नहीं करना आप कि जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे फिर वो कोर्सेज़ आप रख लोगे। स्पेशली जनरल के काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं जिनमें फिर जब स्टूडेंट्स की सीट मिल जाती है फिर उधर कोई और कोर्स होता है जिसका उस कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है, फिर उसको वहाँ पर अपनी सीट को कैंसिल करवाना पड़ता है। इसलिए चॉइस फिलिंग जब आप कर लोगे आप बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी तरह से, बेहतर है कि आप खुद ही अपनी चॉइसेस को फिलअप कर देना। जितना टाइम आपका लगेगा आप लगा लेना और उन्हीं कोर्सेज, उन्हीं कॉलेजेस को ऐड कर देना जिनमें आपकी जो है एलिजिबिलिटी होगी, जिसकी एलिजिबिलिटी में आप फॉल कर रहे होंगे, जिन कॉलेजेस और कोर्सेज में आप जाने का इंटरेस्ट होगा। उसी हिसाब से बाकी आप कोर्सेज मैक्सिमम रखने की कोशिश करना और कॉलेजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप कर देना। जितने आप रख लोगे 200, 300, 400 उतने आप रख लेना, जितने रख सकोगे। लेकिन ध्यान रख लेना उन्हीं कोर्सेज को सिलेक्ट करना जिनमें आपको जाने का इंटरेस्ट हो और जिनमें आप एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि आपको फिर कोई और कोर्स मिल जाए जिसके लिए आपने जाने का इंटरेस्ट ही नहीं हो, फिर आपको साल जो होगा वो ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले सारे कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। एंड आई होप अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, वो समझाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब लिंक एक्टिवेट कल हो जाएगी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को